फेंक दिहल थारिया बलम गैले झारिया पहुँचले कि ना उठे हिया में लहरिया पहुँचले कि ना। भोजपुरी से डेब्यू करूं मैं क्योंकि भोजपुरी की जो इमेज है इतनी अश्लीलता इतनी गंदगी है जो आप सुन नहीं सकते। चोलिया के हुक राजा जी लहंगा रिमोट से ये वो मतलब समाज में फिट नहीं होती हूँ मैं कि एक तो बच्चा हो नहीं रहा है बांझ जैसा फील करवाना मेरी माँ का। और बेटी आई भी है तो काली आई है। हमारे वहाँ पे जो पैर घिसने वाला वो होता है ना जिसको झामा बोलते हैं हमारे वहाँ। एक बार ना खुद के रंग को इस रंग को हटाने के लिए कि वो मैंने भयानक तरीके से घिस लिया था चेहरे पे। रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। एक बिहारी सब पर भारी, और अगर वो बिहारी कोई महिला हो तो और भी ज्यादा भारी। आज इस पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात एक ऐसी कला प्रेमी से कराऊंगी जिनकी बातें भी यकीनन आपको जरूर पसंद आएंगी और बाकी उनकी कला के तो आप फैन हो ही जाएंगे। अभी कुछ वक्त पहले उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसने हर किसी का दिल जीता था। तो स्वागत कीजिए बिहार के समस्तीपुर से आने वाली उस एक नॉर्मल सी लड़की का जो आज पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रही है और आम से खास अब बन चुकी है, अनुप्रिया का। स्वागत है अनुप्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेलिब्रिटी वाला फील तो आता ही होगा आपको, मुझे पता है, लेकिन जो जड़ें हैं वो आपने अभी तक अपनी नहीं भूली हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, समस्तीपुर से निकलकर मुंबई और फिर अब आप नोएडा दिल्ली में रह रही हैं, तो ये जो पूरी जर्नी आपकी रही ये कैसे शुरू हुई, कब इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा इसके बारे में पहले बताइए। हाँ जी। मैं समस्तीपुर की रहने वाली हूँ। बिहार में एक छोटी सी जगह है ये। आर्ट के मैप में बहुत ज़्यादा मतलब लोग नहीं जानते हैं इसको, बड़ा अब बहुत लोग जानने लगे हैं। एंड आई होप, मेरी दिली ख्वाहिश है कि सब लोग जाने, पूरी दुनिया जाने। समस्तीपुर में ही मेरा जन्म हुआ। बहुत एक साधारण परिवार से आती हूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे फादर जी रेलवे में हैं। अच्छा। मेरी जो आर्ट की जर्नी है कुछ वहीं से शुरू हुई है। मैं अपने माँ बाप की बड़ी संतान हूँ। मेरी 2 बहनें हैं मेरे से छोटी और एक भाई है। इनिशियली मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मतलब 8-9 तक आई वाज गुड कि चलो बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है। एंड माँ बाप भी सोच रहे कि थे कि चलो ठीक है, पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है एंड अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरे अंदर जो है ना, आई डोंट नो ये कैसे है, क्योंकि मेरे ख़ानदान में दूर दूर से कहीं भी कोई भी आर्ट फील्ड में नहीं है, कोई भी नहीं। मेरे अंदर ना इंटरेस्ट ये बहुत छोटे से, मेरे अंदर ये आर्ट का कहते हैं ना बीज, वो शुरू हो गया था। और ये हमारे घर में साईं बाबा का भजन होता है, हम लोग साईं बाबा के डिवोटी हैं। जब जन्म हुआ और आंखें खुली, जहन खुला, तब से ही साईं बाबा का भजन और ये कीर्तन ये सब घर में मिलता था। काफ़ी छोटे से भजन सुनते सुनते, माँ बाप गा रहे हैं, भजन चल रहा है, तो वो सुनते सुनते मेरे अंदर म्यूज़िक का जो कहते हैं ना बीज आ जाना, समवेयर इट स्टार्टेड। तो भजन गाते 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 म्यूज़िक का सुरूर चढ़ा कि म्यूज़िक करना है, म्यूज़िक करना है। तो ऐसे ही रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मेरे फादर रेलवे में है, तो रेलवे के में ना क्लब होता है। क्लब डे हो या फेस्टिवल हो अलग अलग, तो वहाँ पे क्या होता है कि फ़ंक्शन होते हैं। तो फंक्शन में आई यूज़ टू पार्टिसिपेट वहाँ पे जाके। तो वो करते 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 लता जी के गाने गा रही हूँ मैं, पुराने पुराने, आई गॉट इंटरेस्ट की यार, पुराने गानों में मेरा बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट होता था। तो वो गाते गाते साईं बाबा का भजन भी चल रहा है, तो वो करते 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 8th 9th के टाइम पे मेरा भयानक इंटरेस्ट
जाने लगा पढ़ाई से। हम्म और पढ़ाई से इंटरेस्ट जाते जाते एंड आई गॉट समवेयर आइडिया कि आई डू समथिंग वेरी गुड इन आर्ट फील्ड ओनली। और दूर दूर से कोई है नहीं जिसको गॉड फादर कहते हैं या कोई सपोर्ट उस तरीके से। और माई पेरेंट्स आर लाइक, उन्होंने कभी मना भी नहीं किया कि मत करो, पढ़ाई में अच्छी हो तो पढ़ाई में ही चली जाओ। जब उनको पता चला कि ये इंटरेस्ट ले रही है बहुत ज़्यादा गाने वाने में, तो वो होते होते फिर वहीं समस्तीपुर में ही हारमोनियम तबला सब मेरे माँ बाप दिलवाए। वो दिलवाने के बाद हाँ, वो बहुत ऐसे खुशी से, क्योंकि वहाँ पे ना जो क्लब होता था वहाँ पे गाने को लेके जो मतलब जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया था उनका नाम अरुण पोद्दार है, वो भी रेलवे एम्प्लॉय हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि उसको ना बहुत इंटरेस्ट है गाने में और वो बहुत सुंदर गाती है, तो उसको सिखाएंगे तो और सुंदर गाएगी। तो मेरे पेरेंट्स बोल रहे कि अच्छा ठीक है। तो हारमोनियम तबला बहुत शौक से दिलवाए, वो घर पे आया एंड मेरी जो है ट्रेनिंग म्यूज़िक की शुरू हो गई वहीं पे। वो सर आते थे शाम को और सिखाते थे। वो करते करते म्यूज़िक के स्टेज पे मतलब वहाँ पे जाते जाते फिर वो क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जो है प्रॉपर समस्तीपुर में हुई 2013 से 16। ठीक है। सो 16 में आई मूव्ड टू पटना ठीक। फॉर माई एमए। क्योंकि समस्तीपुर में मतलब मैं रह के मेरे दिमाग में हो रहा था कि मतलब कुछ तो चल रहा है, चलो आर्ट जो करना है, गाना वाना गा रही हूँ, लेकिन बड़ा एक्सपोजर चाहिए तो निकलना पड़ेगा। हाँ लेकिन जो बहुत कुछ करना है वो समस्तीपुर में हो नहीं पा रहा है। इसके लिए कुछ छलांग लगाना पड़ेगा, जो मतलब कुछ करना पड़ेगा। सो मेरे दिमाग में ख्याल था कि क्या करना है, और ऊपर वाला शायद ये सुन रहा था तो वो रास्ता बना रहा था। तो पटना जाने का हुआ कि अंग्रेज़ी में जो मतलब ग्रेजुएशन समस्तीपुर कॉलेज से हुआ, फिर एमए के लिए एएन कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। ठीक है। हाँ, तो एएन कॉलेज के लिए आई मूव्ड 2016 के सितंबर अक्टूबर में। फिर वहाँ पे मेरी शुरुआत हुई एमए की। देन आई गॉट कि एक जगह है जिसको एनएसडी बोलते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो बहुत एक्टिंग की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक्टिंग ही नहीं, वहाँ जाने के बाद आपका जो पंख है ना वो खुलता है इस तरीके से कि आप दुनिया की तमाम चीज़ें जो आर्ट फील्ड की हैं वो आप कर सकते हो। बिल्कुल, एनएसडी ने अच्छे अच्छे कलाकार दिए। हाँ, सो आई गॉट टू नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एनएसडी, जो जगह है वहाँ पे ये सब कुछ है जो मैं करना चाह रही हूँ। जैसे मेरा गाने में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, एक्टिंग वैक्टिंग भी करने की कीड़ा, तो वो जो कर नहीं पा रही थी मुझे लग रहा था कि अब ये जगह है जहाँ पे किया जा सकता है। तो जब एमए करते हुए जो शुरुआत हो गई थी पढ़ाई, तो वहाँ पे मेरी एक प्रोफेसर है अनुराधा सेन। अच्छा। शी टोल्ड मी कि क्योंकि फंक्शंस कॉलेज में भी शुरू थे, मतलब एक फेयरवेल था तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना था। तो आई वॉज द वन जो 1 घंटे का प्रॉपर प्रोग्राम बनाया था सबको लेके, एंड आई वॉज वेरी फ्रेशर उस टाइम पे। तो सारे लोग और कर रहे कि यार ये तो अभी अभी ज्वाइन करी है यहाँ पे, एंड कैसे ये कर पा रही है, सब कुछ गाना डांस सब कुछ कर रही है, ये होस्टिंग कर रही है, सब कुछ में कर रही है। तो मेरी प्रोफेसर उस दिन ही वो फंक्शन के बाद बाहर बुला के एंड शी टोल्ड मी कि तुम क्यों यहाँ पे समय अपना वेस्ट कर रही हो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, सब होता रहेगा, यू शुड प्रिपेयर फॉर एनएसडी। हाँ, तब सीरियसली आया कि यार मेरे टीचर भी जब इतना ज़्यादा मेरे ऊपर मतलब कह रहे कि ये करना चाहिए, इसका मतलब कि कुछ है अंदर दैट आई कैन डू। तब फिर फेसबुक ऑन करके सब जगह से कि कहाँ पे मतलब थिएटर, क्योंकि वहाँ जाने के लिए थिएटर करना पड़ेगा जम के, क्योंकि वहाँ पे आपका एडमिशन तभी होगा जब आप 6 नाटक किए होने चाहिए अलग अलग डायरेक्टर्स के अंदर। अच्छा, वो एलिजिबिलिटी है वहाँ पे हाँ एडमिशन जी, की। ठीक हाँ है। जी, आपका कम से कम ग्रेजुएशन की पढ़ाई होनी ठीक चाहिए, है। एंड आपका रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए जो बहुत जो जम के थिएटर करे, जो बहुत बड़ी हस्ती हैं अच्छा, थिएटर, उन्होंने रेकमेंड किया हो। उनको करना होगा। ठीक है। फिर आपकी म्यूज़िक की समझ होनी चाहिए, आपका डांस में इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लस आप जिस जगह से हो उसका फोक की समझ, किताबों का ज्ञान, कविताएं, सो ये तमाम चीज़ें यू हैव टू हैव इन योर मसल्स मेमोरी एंड एवरीथिंग। सो फिर वो जम के शुरू हो गए, मैं सब जगह मैं सर्च करी हूँ कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, कहाँ से ये चीज़ मतलब समझूँ सीखूँ। तब मुझे फेसबुक पे पता चला कि ये लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पटना में, और एनएसडी पास आउट है वो। अच्छा। तो कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है। तो मैं पढ़ाई तो कहीं पीछे रह गया मेरा एमए वाला, एंड टीचर्स वो सो सपोर्टिव कि तू कर, मतलब रहने दे, हम लोग ये संभाल लेंगे, वो करो, जब जब एग्ज़ाम हो तो आओ तब आ और जाना। तैयारी करके और करो।
तो मेरी जो है थिएटर की तालीम जो है वो भयानक अच्छे तरीके से शुरू हो गई, ऐसे मशक्क़त करके एंड विद ऑल माय हार्ट डेडिकेशन। तो प्रेमचंद रंगशाला जाना, सुबह-सुबह मैं निकल रही हूँ, रात को आ रही हूँ, खा रही हूँ, नहीं खा रही हूँ, पानी पी रही हूँ, नहीं पी रही हूँ, कुछ मुझे पता नहीं है। पागलों की तरह मेरा मैं मतलब कहते हैं ना इन्वॉल्वमेंट पूरा मेरा थिएटर में हो गया। फिर वो करते-करते 16 से 18 भयानक तैयारी हुई। 18 में एनएसडी का फॉर्म आया, तो सब लोग बोले भर दो। तो मेरे दिमाग में धुक-धुक कि अभी पहले अटेम्प्ट यार, पहली बार में इतने सारे लोग हैं जिनका मतलब इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका हो नहीं रहा है, मैं यहाँ पहले अटेम्प्ट में क्या ही कर लूँगी। बट लोगों ने बोला कि करके देखो, भरो फॉर्म, होगा क्योंकि तुम इतनी मेहनत कर रही हो और सब कुछ ठीक है तो हो जाएगा। फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम हुआ तो पहला जो होता है पीटी होता है, तो पीटी मेरा निकल गया। और पीटी ज़ैप्पी पीटी क्या पीटी माने मतलब पीटी पहला जो स्टेज होता है एग्ज़ाम, हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो 2 स्टेज में होता है ठीक एनएसडी है का। सो पहला इज़ पीटी। तो पीटी में क्या होता है कि आप जिस शहर में आप अपना सेंटर चूज़ करते हो, ठीक है वहाँ पे आप जाते हो और वहाँ पे आपका काइंड ऑफ ऑडिशन जिसको बोलते हैं, अगर अच्छा आम भाषा में समझे तो। ठीक है तो वहाँ पे जजेस होते हैं अच्छा एंड वो फिजिकल टेस्ट काइंड की मतलब आप मिले जाके उनसे हाँ, नहीं, आपको जो है वो स्पीच भेजे जाते हैं। जब अच्छा आप फॉर्म भरते हो, आपका फॉर्म स्क्रूटनी होता है पहले तो। तो आपका फॉर्म अगर सेलेक्ट हो जाता है तो आपके मतलब मेल पे जो है आपके जो भी आपको स्पीच तैयार करने हैं, अलग-अलग नाटक के स्पीच होते हैं। तो 4-5 कुछ आते हैं, उनमें से कोई एक आपको तैयार करना होता है। कविता जो है, कविताएँ आती हैं आपके पास, उसमें से कोई एक तैयार करना है। प्लस अच्छा अपने मन से भी एक स्पीच तैयार करो जो आप मतलब नाटक के जगत में जब भी आप तैयारी कर रहे थे, उसमें से कुछ एक चुन के करो। ठीक है सो इस तरीके की चीज़ें हैं, तैयारी, गाना तैयार करो, आपका बॉडी मूवमेंट, ये सब कुछ वहाँ पे मतलब वो देखते हैं ठीक है कि कितना आप क्या करके आए हो, पढ़ के आए हो कि नहीं क्या है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो मेरा पीटी मेरा क्लियर हो गया। गजब आई वाज़ हैप्पी, पीपल वर सो हैप्पी कि देखा पहला अटेम्प्ट में ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं होता है, हो जाता है। देन असली मशक्क़त अब वर्कशॉप के लिए। उसके बाद का जो मतलब स्टेज होता है वो होता है वर्कशॉप। ठीक है तो वर्कशॉप में क्या होता है कि आप 5 दिनों के लिए एनएसडी कैंपस में रहते हो। दिल्ली आपको बुलाते हैं वो लोग, जब आपका पीटी क्लियर होता है तो। एंड उसमें वो इंडिया के कोने-कोने से जितने भी बच्चे पीटी में सेलेक्ट होते हैं, अलग-अलग जो हमारे सेंटर्स होते हैं, वो सारे बच्चों को बुला के वर्कशॉप मतलब वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ होता है एनएसडी कैंपस में। आप 5 दिन वहाँ पे रहते हो और 5 दिन जो है आपको देखा जाता है। अलग-अलग तरीके के मतलब इम्प्रोवाइज़ेशंस चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, मतलब वो 5 दिन आप पूरा इन्वॉल्व होते हो उसमें। एंड उसके बाद 26 को चुना जाता है। मतलब मेरे टाइम पे तो 26 था, अभी सीट्स बढ़ गई हैं। सो इंडिया के मतलब कोने-कोने से 26 बच्चे चुने जाते हैं। वो धुक एग्ज़ाम तो हो गया, अभी रिज़ल्ट का पता नहीं। देन रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और मेरा नाम आ गया। पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड एंड आई वाज़ लाइक जंग जीत ली हाँ, दिस इज़ समथिंग आई अचीव। जो करना चाह रही थी मैं समस्तीपुर से, लग रहा था कि नहीं होगा, क्या होगा, जो चूज़ कर लिया है फील्ड, अब पता नहीं इसमें सक्सेस, क्योंकि हमारे सोसाइटी के लिए जो बैकग्राउंड है ना, उसमें सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत हो गया तो बैंक में चले गए। तो इस तरीके की चीज़ें ही ऑप्शन में हैं और वही आप देखते हो। बट इस तरीके का फील्ड आप चुन लेते हो और दूर-दूर से कोई नहीं है इसमें, कोई नहीं है इसमें। ख़ानदान में दूर-दूर से नहीं, समस्तीपुर में पता ही नहीं कि कोई लड़की ये मतलब फील्ड चूज़ करी है, प्रोफ़ेशन ये चूज़ करना। सो मेरे लिए वो बहुत मतलब कभी-कभी लगता था कि यार क्या होगा इसका फ्यूचर? बट जब वो एनएसडी क्रैक हुआ, देन आई रियलाइज़्ड कि समथिंग आई अचीव्ड। जो मेरी मेहनत थी और जो लग रहा था कि नहीं होगा, वो अभी एक स्टेज क्लियर हुआ है। नाउ आई हैव टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। तो वहाँ से शुरू हुआ एंड एनएसडी में मेरा मतलब दाखिला हो गया सिलेक्शन के बाद। एंड वहाँ से जो लाइफ मेरी चेंज हुई, जो अनूप समस्तीपुर में थी, फिर वो पटना मूव की, वहाँ तैयारी की, भागा दौड़ी रश, लाइफ में स्ट्रगल। फिर वो दिल्ली आई और दिल्ली में जो मतलब जो प्रोसेस रहा, जो क्लासेस हुई, जो सीखने को मिला, वो जीवन के हर एक फ़ेज़ में आई कैन से कि वो हर एक फ़ेज़ में यूज़ होता है। चाहे मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, चाहे जो मैंने कपड़ा अभी पहना है, चाहे मैं जिस तरीके से पेश आऊँगी, उन सब में एनएसडी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं जो कुछ भी कर पा रही हूँ या करना चाह रही हूँ, करती हूँ रोज़ मशक्क़त, स्ट्रगल, वो सब मुझे एनएसडी ने
मतलब कहते हैं ना आई ओपनर। हम्म। सो एनएसडी मेरे लिए वो रहा है कि जो एक अनु जो छोटे से शहर से निकल कर के आई थी और आज वो इतना कुछ करने की कोशिश भी कर रही हो, उसका आइडिया भी, उसका बीज भी एनएसडी ने डाला है। और ये कब की बात है, कौन से साल की? 18? 18 में मेरा सिलेक्शन हुआ और था। आंखों में चमक आपकी अभी भी है, जैसे कल की बात हो। वो आप देख सकती हैं, क्योंकि वो वही होता है ना, जो आपको कुछ देता है ना उसको आप जीवन में कभी नहीं भूलते हो। सो आज जो ये मेरा प्रोफेशन है और वो कॉन्फिडेंस आना, वो एनएसडी की वजह से ही है कि यू कैन डू, मतलब बहुत सुंदर, कि करो, बढ़ते जाओ। और इतनी सारी चीज़ें एनएसडी ने सिखा दी है ना कि वो आप लाइफ टाइम काम आए। लाइफ टाइम आप दुनिया के किसी भी कोने में सर्वाइव कर सकते हो अगर आपने बहुत अच्छे से एनएसडी में जाके और क्लासेस की हैं, टीचर्स को सुना है। आप अगर उस स्पेस में प्रेजेंस, आपका प्रेजेंस भी रहा है ना, तो समझो वो बहुत है आपके लिए। तो वो वही है। अभी जो लोग एनएसडी के बारे में सोचते होंगे या जाने की कल्पना करते होंगे, उनका कम से कम कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा आपको सुनकर। और वो नथिंग इज इम्पॉसिबल वाली जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, अब सोचिए एक छोटे से गांव से या शहर से निकलना और फिर इतनी सारी चीज़ें, मतलब वाकई में बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट देख रही थी, उसमें आपने लिखा आप 2-2.5 साल बाद जब अपने घर वापस जा रही थी, तो वो पूरा आपने बखान किया है। तो वो जो आपने लिखा है, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप अपना अकाउंट खुद ही चलाती हैं? हाँ, मैं तो वो खुद सारी हैंडल चीज़ें आप करती ही हूँ, लिखती हैं? सब कुछ, सब तो ये लिखने की कला आपके अंदर कहाँ से आई? घर में कोई लिखता है, मतलब ये इनबिल्ट है या आपने सीखा है? क्योंकि हमारी फील्ड में भी हमें लिखना होता है, हम स्टोरीज लिखते हैं, तो हम भी शब्दों को शब्दों से मिलाना, पिरोना और फिर एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करना, जो हम जिनको हम पैकेजेस कहते हैं, मीडिया वाले समझ गए होंगे पैकेजेस कहते हैं। आपने इतना अच्छा लिख रखा था, मतलब गा आप रही हैं, डांस में आप इंटरेस्टेड हैं, एक्टिंग आप कर रही हैं, लिख आप रही हैं, तो आप तो फिर घबरा जाएंगे बाकी के लोग कि भाई सिल्की से दूर रहो, वो तो नहीं, मल्टीमीडिया नहीं, है। नहीं, तो लिखना कहाँ से सीखा? एनएसडी। अच्छा, ये सारी चीजें वो लोग सब तैयार कुछ कर। मुझे एनएसडी ने दिया है। मतलब मैं मेरा इंटरेस्ट, एक्चुअली मैंने बताया जो शुरू में भी, कि म्यूज़िक से मेरा शुरू हुआ था। सो म्यूज़िक से शुरू होते होते वो डांस में तब्दील होना, मतलब डांस की तरफ चेन बढ़ना, कहते हैं ना, धागा बनते 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 बढ़ता जाता है। सो म्यूज़िक से शुरू होते होते वो डांस में जुड़ना, डांस से जुड़ते जुड़ते एक्टिंग की तरफ जुड़ना, सब इंटरकनेक्टेड नाटक है। की तरफ, हाँ, फिल्म देखने का नज़रिया बदलना, फिल्म के चॉइसेस बदलना, गान म्यूज़िक के लिए आपके चॉइस बदल जाते हैं, तो आपका सुनना, देखना, हर कुछ जो है ना, वो जो आप होते हो वो बदलता जाता है। सो लिखने के लिए भी व्हेन आई केम टू एनएसडी, तो मैंने डिसाइड किया था, जब मैं वो गेट से एंटर कर रही थी ना, जब मेरा एडमिशन हो गया था फाइनली, और जब मैं क्लास के लिए, मतलब जब फाइनली बच्चे आते हैं, जब आप क्लास के लिए एलिजिबल हो जाते हो कि अब आपको क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। सो जब मैं आई थी ना, तो हमारे मेन गेट पे ना एक मंदिर है। एनएसडी जब आप जाएंगे देखने के लिए, तो हमारा मेन गेट है, 2 गेट है, एक मेन गेट है और एक बैक गेट है। तो मेन गेट जो है वहाँ पे मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, और वो मंदिर भी जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू ही एक इम्प्रोवाइजेशन हुआ था। अच्छा। पुराने कुछ बैच के कुछ स्टूडेंट ने इम्प्रोवाइजेशन किया था, तो वो मंदिर उसी के थ्रू बनाई गई थी। तो वो मंदिर पे जब मैं एंटर कर रही थी ना, मेरे पास एक छोटा सा बैग था, तो वो मैंने ना अपने दिमाग में और अपने जहन में, अपने मन में, मैं बस प्रणाम करके यही कह रही थी कि मुझे इतना, मतलब इतनी ताकत देना और कभी मुझे भटकाना मत, कि मैं अपनी क्लास कभी मिस करूं या कभी मेरा दिमाग ना करे कि मुझे नहीं जाना। मैं कितनी भी बीमार रहूं, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जगह बहुत मुश्किल से मिली है, और मैं, कितने सारे बच्चे होंगे जिनका नहीं हुआ है, वो कितने दुखी होंगे, और उन सब की जगह अगर मैं एक स्टूडेंट आई हूँ, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस जगह को अपना भी दूँ। सही बात। तो मैंने उस जगह पे ये डिसाइड किया था कि चाहे वो लिखना हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो एक्टिंग हो, नाटक हो, क्लासेस हो, मैं कितना कुछ सीख पाऊंगी ना, जितना कुछ बटोर सकूँ ना, मुझे लालची होना पड़ेगा, मैं कितना कुछ बटोर सकूँ। इस छोटे से बैग जो मैं लेके आई हूँ, ये बहुत बड़े में तब्दील हो जाए जब मैं इस कैंपस से जाऊंगी। तो ये सब कुछ जो आप पूछिए ना कि कैसे कसम, लिखना क्या सीखा, मैं सोच है। पागलों की तरह मैं वहाँ लगे रहती थी। जब भी खाली होती थी, किसी टीचर के साथ बैठ जाती थी, या किसी सीनियर के साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको मैं अप्रिशिएट करती थी, मैं बैठ के पूछती थी, यार मुझे कुछ बताओ ना, ये मुझे, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख के नहीं आई थी एनएसडी। मैंने सिर्फ तैयारी की थी, जितनी ज़रूरत थी मैं उतनी लेके आई थी, फिर मैं बटोरती गई, और ये लिखना, ये सब कुछ
सब कुछ उस जगह ने, उस वहाँ के लोग, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के सीनियर, वहाँ के जूनियर, इन सब से मैं सीख के आई हूँ। और आज लिखने की कोशिश करती हूँ, अच्छा नहीं लगता है नहीं, मुझे। बहुत अच्छा लिखती हैं आप, मैंने आपके सोशल मीडिया पोस्ट देखे। कहते हैं स्कूल बच्चा बाद में जाता है, पहले घर से बहुत सारी चीजें सीखता है। फैमिली बैकग्राउंड तो आपका ये नहीं था कि कोई आर्ट फील्ड में हो, फैमिली का सपोर्ट भी बहुत रहा, लेकिन ये जो भटकने वाली बात आपने कही कि आपने तो मंदिर में प्रणाम किया कि मैं भटकूं ना, या मेरा पूरा फोकस रहे, पेरेंट्स कॉन्शियस नहीं थे कि हम अपनी बच्ची को, ठीक है पटना तक फिर भी ठीक था, कम से कम अपने इलाके की बात हो रही है, पर दिल्ली हम भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं तो कहीं बच्चा भटक ना जाए, लड़की होना, ये सारी चीजें पेरेंट्स ने कभी फिट बट नहीं किया। पेरेंट्स छोड़िए, रिश्तेदार, अरे लड़की को कहाँ भेज रहे हो, कभी तो किसी ने बोला होगा। हाँ, मेरे रिश्तेदार का है ऐसे, मतलब उनकी सोच जो है वो अभी तो खैर, अब जब वो देख अब रहे हैं तो तो बदल गई होगी। हाँ। लेकिन उस टाइम पे समस्तीपुर में भी जब उनको लगा था कि मतलब ये गाने वाने में स्टेज पे डांस करिए आए दिन, पेपर में मतलब जब हम परफॉर्म करते हैं रेलवे का तो वो पेपर में आता है ना अगले दिन, तो वो लोग देखते थे तो उनको लगता था कि क्या मतलब खानदान का नाम कहाँ लेके जाएगी। एक तो पढ़ रही है, मतलब मेरा जो ये बैकग्राउंड भी है बात उसमें आई सही एम द फर्स्ट वन है। जो मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर रही है, उस टाइम पे ग्रेजुएशन कर रही है, अंग्रेज़ी सब मतलब सब्जेक्ट को चुनना ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे बैकग्राउंड के लिए, तो मैं वैसे बैकग्राउंड से आती हूँ। लेकिन मेरे फादर मेरे जन्म से ही मतलब उनका उनकी जो वो जिस तरीके से परवरिश दे रहे हैं मुझे, मतलब कभी उन्होंने, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी किसी तरीके की बंदिश नहीं दी। एक वजह ये भी हो सकता है कि मेरे फादर जैसे वो सर्विस में हैं, अभी भी हैं, तो उस टाइम पे जो है वो हमेशा ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो तो उनको उनको पता है हाँ, हाँ कि समाज कैसा है। हाँ, मेरी माँ होम मेकर हैं, मेरी माँ होम मेकर हैं, बट उन्होंने भी मुझे कभी सोसाइटी की बात सुन के, या कभी लोग जो ताने दे रहे हैं कि क्या कर रही है, उसको पढ़ाओ लिखाओ, वो आए दिन स्टेज पे गा रही है, ऐसे शब्द यूज़ करना कि बेटी स्टेज पे गा रही है और बाप नीचे से फ़ोटो खींच रहा है। फादर मेरे, ही यूज टू क्लिक फ़ोटो एंड यू, मतलब वो बहुत खुश होते थे कि मेरी बच्ची ये कर रही है जो बहुत अलग है। बिल्कुल। ही नेवर लाइक मेड मी फील बैड और लाइक फील डाउन कि तुम ये मतलब क्या, हमेशा दे यूज टू सपोर्ट लाइक एनीथिंग। तो मेरे माँ बाप की तरफ से कभी भी किसी तरीके की बंदिश नहीं थी कि तुम ये मत करो, वो मत करो, अच्छा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है मत करो, अच्छा ये करना है कर लो, यहाँ जाना है जाओ, ये करना है करो। बस उनको ये कॉन्फिडेंस था कि ये कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो, और बिल्कुल करेगी भी तो वो सीखेगी ना उससे, बिल्कुल। उसको भी कायदा पता है, उसको भी लिमिटेशन मालूम है कि उसको क्या करना है नहीं करना है। तो उन्होंने कभी भी मुझे गिरने से या गलती करने से कभी नहीं मुझे ये फील करवाया कि मत करना, सीखो करो। तो मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में कि मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए उन्होंने बंदिश नहीं दी। सोसाइटी तो बोलती ही है, सोसाइटी का काम भी है बोलना, वो बोलती है मेरे अब तो खानदान पता के है लोग। अनु क्या हो गया, अब तो ऐसा लगता है कि सोसाइटी के जब तक चार लोग नहीं बोलेंगे ना तो अब अटपटा सा लगने लगा है। हाँ, बोलो। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलता कि मुझे अब ये कर, बोलो। जो लोग कह रहे हैं ना कि ये गलत है, तो समझो कि भाई वो कुछ सही है, तो तुमको वही करना चाहिए जो कह रहे हैं लोग कि नहीं। तुम्हारा माँ बाप साथ है ना, भाई बहन साथ है ना, मैटर क्या करता है, और तुम अपने साथ हो ना। मेन तो ये है कि आप अपने साथ हो ना, आप जो डिसीजन रोज बना रहे हो या जो कर रहे हो, आपका मन, आपका जो ये सेल्फ है वो आपको, वो गवाह है ना कि सही कर रहे हो या और कर वैसे भी रही हो। आप तो कहती हैं कि दिल और दिमाग में से चुनना हो तो दिल दिल को की सुनो चुनो। ना, बिल्कुल। तो क्या प्रॉब्लम है। तो माँ बाप ने कभी मुझे कभी किसी तरीके से नहीं, जब मैं एनएसडी भी आई तो वो बहुत खुश थे। उनको मैंने बताया कि एनएसडी, हालांकि जब मैंने थिएटर शुरुआत करी थी पटना में, तो उनको मैंने हिंट थोड़े देर से दिया, नहीं बताया कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं थिएटर कर रही हूँ, वो भी जम के। बट धीरे 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 कहते हैं ना कि माँ बाप से क्या ही बिल्कुल। छिपता है, और उनको समझ भी आने लगता है। तो फिर मैंने उनको क्लियर किया था कि मैं थिएटर कर रही हूँ और इसका रिजल्ट कुछ अच्छा होगा, तो आपको पेशेंस के साथ डील करना होगा, तो आप इम्पेशेंट मत होना। बट उन लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से साथ दिया। जब एनएसडी मैं कैंपस में आ गई, बहुत खुश हुए वो लोग कि चलो पेपर में आ रहा है, पेपर में छप रहा है कि एनएसडी में सिलेक्शन हुआ है, समस्तीपुर की एक सही लड़की है, बात है, पहली तो लड़की। बिल्कुल प्राउड की हाँ, बात है। तो माँ बाप ने कभी मुझे वैसा नहीं फील करवाया, और अभी भी वो बोलते हैं जो मन कर रहा है करो, जैसे भी जी रही हो, जहाँ जाना है, जो करना है करो।
यू नो वैसे योर बाउंड्री। ये बात बिल्कुल सच है कि सफलता, बाहर वालों को सफलता दिखती है, असली मेहनत किसी को नहीं दिखती, अपने आप को या अपने माँ बाप को। ये बात तो सच है। अच्छा, हम मुझे तो लग रहा था कि मैं एक एक्टर से बात करूंगी, लेकिन मैं अब बात कर रही हूँ मल्टी टैलेंटेड किसी शख्सियत से। तो आपने कहा कि आप भजन भी गाती थी स्टार्टिंग में, आप लता जी के फिर गाने गाने लगी। तो अगर हमारे दर्शकों के लिए आप अपने पसंद का कुछ भी गाते हैं, वो चाहे भजन हो चाहे गाना हो, ताकि हम भी देख लें। अरे हाँ, ये तो मेरे एग्जाम जैसा हो गया ना। अरे नहीं, अब तो आप एग्जाम में बहुत आगे निकल चुकी हैं, टॉपर बन चुकी हैं, अब तो बस एक ऐसे ही है। सो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और जैसा मैंने बताया कि मैं पुराने गाने गाती थी और लता जी के गाने, बट अभी मैं अपने बिहार, क्योंकि मेरी जो अभी फिल्म है जो अभी हाल में ही आई है वो भोजपुरी में है। हाँ, उस पे हम आएंगे अभी। तो हाँ, और सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि आप, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिहार का ही कोई फोक सॉन्ग गाने वाली हैं। हाँ कोई मैं बात वो नहीं, ही इंटरव्यू गाऊँ। लंबा होगा, मैं लता जी का भी कोई गाना गवा दूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ठीक शुरुआत है। अपनी पसंद से कर सकती हैं। ठीक है, तो फेंक दिल थारिया बलम गैले झारिया पहुँच कि ना, फेंक दिल थारिया बलम गैले झारिया पहुँच कि ना, उठे हिया में लहरिया पहुँच कि ना, उठे हिया में लहरिया पहुँच कि ना, फेंक दिल थारिया बलम गैले झारिया पहुँच कि ना, उठे हिया में लहरिया पहुँच कि ना, उठे हिया में लहरिया पहुँच कि ना। वेरी थैंक गुड। यू। वैसे मुझे थोड़ा कम समझ में आती है, लेकिन क्या इसमें हीरोइन पूछ रही है कि आप पहुंचे या नहीं पहुंचे, हाँ मन मतलब में कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ, इसमें कुछ ऐसा है। हम्म। मैं भी अभी हाल में भोजपुरी बहुत प्रॉपर तरीके से सीख पाई हूँ, तो हम्म। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको समझा पाऊँ। सो इसमें ऐसा है कि थरिया माने थाली, ठीक है। ठीक है। तो वो जो है वो बता रही है लोगों को कि फेंक दिले थरिया बलम गले झरिया। झरिया एक जगह है, ठीक है। झारखंड में एक जगह है झरिया। सो वो कह रही है कि थाली जो है वो आवेश में आके वो फेंक दिया है और वो झरिया चला गया है, ठीक है। और मेरे मन में जो है ना, उठे हिया में लहरिया पहुँच कि लेकिन, वो मतलब मेरे पहुंचे कि दिल, नहीं पहुंचे। हाँ मेरे दिल में ना हुक हुक हो रहा है, मतलब ऐसे मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ कि वो पहुंचा है कि नहीं। वो गुस्से में चला तो गया है थाली वाली फेंक के और कमाने के लिए झरिया, लेकिन पहुंचा है कि नहीं, मेरे दिल में बहुत ऐसे सन सन चल रहा है कि वो पहुंचा है कि नहीं। सो यही है उसका अच्छा, आशय। यस। अब आते हैं फिल्म पर। जनवरी में शायद फिल्म आ चुकी है, हाँ और बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में उसके पोस्टर्स भी देखे होंगे। आपका तो वीडियो मैंने देखा था, प्रॉपर मतलब प्रमोशन एक एक्ट्रेस ऐसे भी कर सकती है, बड़ा गजब का था। एक सुंदर चीज दिखाऊं आपको, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, एनीवेज, तो इस फिल्म के बारे में बताइए, कैसे ये आपको फिल्म आपको मिली, कैसे इसकी शूटिंग हुई और क्या इसका कॉन्सेप्ट रहा। मैंने तो देख लिया ट्रेलर, फिल्म भी मैं देखूंगी, लेकिन दर्शक ताकि समझ पाए आपसे ही। ओके, सो 2018 में मेरा एनएसडी में सिलेक्शन ठीक हुआ है। था और 18 से 21 मेरा बैच है, अच्छा। लेकिन लॉकडाउन हो गया था। हाँ। तो उस वजह से जो है वो हमारा जो बैच है वो एक्सटेंड होके 23 में बदल गया। अच्छा। तो 2021 में पास होने की जगह 2023 में मेरा पास आउट होना हुआ अच्छा। वहाँ से। यस। सो 2023 के जून में वहाँ से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, फेयरवेल वगैरह जो भी होता है वो हुआ। उसके बाद अगस्त में आई गॉट दिस फिल्म। अगस्त अच्छा। में आई वॉज इन बैंगलोर किसी काम से वर्कशॉप में, क्योंकि एनएसडी कंप्लीट होने के बाद फिर आपका असल ज़िंदगी जो है ना, असल स्ट्रगल तब शुरू होता है। क्योंकि आप जब एनएसडी में होते हो तो आपको एक इन्वायरमेंट मिल रहा है, क्लासेस मिल रही हैं, टीचर्स मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रही हैं, हर कुछ मिल रहा है आपको, खाना पीना रहना सब कुछ मिल रहा है। जब आप एनएसडी से निकलते हैं तब आपको अपने तरीके से मशक्क़त करनी है। नाउ यू हैव टू रन योर ओन ब्रेड एंड बटर, यू नो। सो उस तरीके से तो चिल्ड्रन थिएटर में मेरा बहुत इंटरेस्ट जगा एनएसडी के टाइम पे ही। इतनी सारी चीज़ें, मतलब इंटरेस्ट जगने के साथ साथ एक चिल्ड्रन थिएटर भी है जिसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत भयानक तरीके से जगा। सो एनएसडी कंप्लीट होने के बाद आई वॉज इन बैंगलोर एक चिल्ड्रन वर्कशॉप के लिए ही। सो वहाँ पे आई गॉट मैसेज फेसबुक पे। अच्छा। आई सॉ दैट। तो उसके बाद नंबर जो है वो शेयर हुआ Exchange हो गई, एंड ठीक है। हाँ, तो कॉल आया मेरे पास नितिन चंद्रा सर का, ठीक जो है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अच्छा। उनका कॉल आया एंड उनका जो सवाल था मेरे लिए मैसेज में, वो आज भी ऐसे लगता है कि वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो सवाल ये था कि आर यू इन एक्टिंग। तो मैंने लिखा हाँ, येस आई मीन लाइक आई जस्ट कंप्लीटेड माई कोर्स फ्रॉम एनएसडी एक्टिंग फील्ड में। उन्होंने कॉल किया फिर
कॉल करने के बाद उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे एक भोजपुरी फिल्म है करियट्ठी, सरोज सिंह की जो एक किताब है उसमें बहुत सारी लघु कथाएं हैं, उसमें एक स्टोरी है करियट्ठी, तेतरी उस किताब का नाम है और उसमें एक शॉर्ट स्टोरी है करियट्ठी। ठीक तो है। ऐसे ऐसे हम उसको लेके कुछ मतलब बना रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं। सो आप का मैं ऑडिशन करना चाहता हूँ, जो एक प्रोसेस होता है फिल्म मिलने का। तो पहले तो कट से जो कहते हैं ना, विद इन अ सेकेंड आई गॉट ऐसे कट से कि भोजपुरी। मैं ये बहुत कहते हैं ना, बहुत खुल के मैं ये बता रही हूँ, मेरे दिमाग में कट से ऐसे उठा कि भोजपुरी, मतलब मैं, क्योंकि ये मेरे लिए डेब्यू होगा स्क्रीन के लिए, क्योंकि अब तक मैं थिएटर करती रही हूँ, अभी मेरा ये स्क्रीन के लिए डेब्यू होगा। तो वो ऐसे लग रहा है कि भोजपुरी से डेब्यू करूँ मैं, क्योंकि भोजपुरी की जो इमेज है, आप अगर भोजपुरी जगत को जब खंगालेंगी बिल्कुल। और जब वहाँ की चीज़ों को जब आप बहुत गौर से समझेंगी या देखेंगी, तो आपको समझ आएगा कि कितनी अश्लीलता, मतलब जो लोग वहाँ पे बने हुए हैं, लोग जो लोग इतने ओहदे पे पहुँच बिल्कुल। चुके हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप हमारे बिहार का जब भोजपुरी कहीं पे प्रेजेंट हो रहा है, कहीं पे जब आप उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो वो इस तरीके से जा रहा है, अश्लीलता, इतनी गंदगी है जो वुअड़ता, आप सुन नहीं बिल्कुल। सकते हो। आप अगर एक आर्टिस्ट हो ना, और आर्टिस्ट छोड़ भी दो, अगर आप एक अच्छा, मतलब अच्छा सुनने के लिए शौक रखते हो ना, तो आपके कान से कहते हैं ना खून निकल जाना, इतनी गंदगी भरी होती है। तो वही बचपन से इमेज वही है भोजपुरी का, गंदगी होगी, वही आप क्या बोलते हैं, चोलिया के हुक राजा जी, और वो गंदगी जो चीज़ें चलती हैं वही रिमोट, लहंगा रिमोट से ये वो। तो मेरे दिमाग में था कि यार भोजपुरी से डेब्यू करना है, मतलब कहीं ये, खुशी और गम एक साथ आ गए, पिक्चर का भी हो रहा है, डेब्यू हो जाएगा, पर भोजपुरी। हाँ, कि फिल्म मिल रही है, स्क्रीन करने को मिल रहा है, लीड मिल रहा है करने को, और मतलब भोजपुरी, सन्न हो गया मेरा दिमाग। लेकिन सर से मेरी बातचीत हुई, सर ने मुझे बताया कि ये पहले का उनका काम है, एंड ही इज़ द फर्स्ट वन हमारे बिहार के फिल्म जगत के लिए जिन्होंने नेशनल अवार्ड लाया है। उनकी एक अच्छा। फिल्म है मिथिला मखान, अच्छा। तो वो उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला है। फिल्म जो है वो मैथिली भाषा में। तो वो सारी चीज़ें जब मुझे सर के बारे में मालूम चली कि ये चीज़ें सर की हुई चीज़ें हैं, एंड वो बिहार के काम को लेके, बिहार की भाषा को लेके इतने ज़्यादा पैशनेट है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा इंसान जो इतना अच्छा काम कर रहा है। तो भोजपुरी में ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग। तो जाहिर सी बात है, जब मैथिली में इतनी अच्छी चीज़ आ चुकी है, एंड उनकी पहले भी देसवा भी फिल्म है, वो भी तो ये सारी चीज़ें जब इतनी अच्छी हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी कुछ बहुत सुंदर होगा। एंड आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि राहत की ओके, सांस ली। हाँ, एंड आई गॉट, एंड फिर मैंने, मतलब एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आप चीज़ों को खंगालते हो ना कि मैं जो करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, वो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, नहीं है। तो मैंने बहुत जगह से पता किया, देखा, एंड आई गॉट समथिंग वेरी गुड वाइब कि हाँ, दिस इज समथिंग बहुत सुंदर है। देन आई सेड कि हाँ हाँ, मज़ा आएगा सर, आई एम रेडी टू डू। फिर वो प्रोसेस, हालांकि प्रोसेस होना था बाद में कि आपका ऑडिशन होगा, स्क्रीन बिल्कुल। टेस्ट होगा, लुक टेस्ट होगा, सब कुछ होगा, आपका लहजा, सब कुछ देखा जाएगा। देन सर से मेरी बातचीत हुई, स्क्रिप्ट मिला, एंड स्क्रिप्ट, मतलब वो पढ़ना जो कहते हैं, स्क्रिप्ट जब मिलने के बाद एक गो में आई फिनिश्ड। इतनी सुंदर स्क्रिप्ट थी वो, मतलब आप 4-5 पन्ने के शॉर्ट स्टोरी को इतना सुंदर बना दिए हो, क्या खूबसूरत, क्या शब्द, मतलब। एंड जब वो फिनिश हुआ एक गो में, अकेले कमरे में हूँ मैं, अकेले रह रही हूँ, मैंने एसडी के बाद एक कमरा रेंट पे लेके, एंड वो पढ़ने के बाद आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। ये क्या है? वो जो हिस्सा है ना, जब आप फिल्म देखेंगी, तो वो जो बचपन का हिस्सा है ना, वो सब कुछ मेरी निजी जिंदगी का हिस्सा है। आई वाज लाइक, दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू। आपकी चीज़ को, आपके लाइफ को लोग इतनी मशक्क़त करने के बाद, मतलब अपनी लाइफ को बायोपिक, मतलब अपनी चीज़ों को किसी के बायोपिक करने का मौका मिलता है, आपको अपनी ज़िंदगी दिखाने का मौका मिल रहा है, इससे सुंदर एक शुरुआत और क्या हो सकता है एक आर्टिस्ट के लिए जो इतनी मशक्क़त करके आया है। आई वाज लाइक, दिस इज समथिंग आई वांट, एंड आई वाज लाइक, ये मिल जाए, ऑडिशन भी क्लियर हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, आई रियली वांट टू डू दिस।
एंड उसके बाद फिर वो सब कुछ हुआ। एंड भाषा भोजपुरी मेरी नहीं थी, मेरी भाषा मैथिली मैथिली है। थी। हाँ, तो भोजपुरी के लिए जो है वो शुरू हुआ कि हो जाए बस बस। वो स्क्रिप्ट, तब मेरी ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुई थी। स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के यूट्यूब पे जाके गूगल करके किसी से पूछ पूछ के कि यार ऑडिशन देना है तो ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ऑडिशन में ठीक से बोलना कॉन्फिडेंस पड़ेगा, दिखना चाहिए। कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि भोजपुरी नहीं आती है। हम्म, बहुत मेहनत की ऐसे। फिर वो होने के बाद जब फाइनली सर की तरफ से यस हुआ कि यू आर द वन हु इज डूइंग दिस फिल्म, इट्स लाइक यस यस। फिर मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई भोजपुरी में। फिर तो बताया होगा भोजपुरी, ना सर को कि भोजपुरी नहीं आती हाँ, है। तब पता चल गया क्योंकि पढ़ने में भी तो वो इतने एक्सपर्ट है, हाँ। उनको तो समझ में आ ही जाता है हम्म, कि फिनिशिंग चाहिए, हम्म, कि शी इज़ ट्राइंग बट शी नीड्स फिनिशिंग। तो उसके बाद जो है मेरी ट्रेनिंग हुई भोजपुरी की। हम रात को ऑनलाइन, क्योंकि सर इज़ इन मुंबई, सर मुंबई में रह रहे हैं एंड आई यूज्ड टू बी इन दिल्ली, कि यहाँ से रह के फिर ऑनलाइन हम जुड़ते थे। तो फिर उन्होंने ही बोला कि हमको भोजपुरी, मतलब आपको भोजपुरी अच्छे से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि लुक टेस्ट वगैरह सब कुछ परफेक्ट जा रहा है इस फिल्म के लिए, बट हम जो है वो ट्रेनिंग करेंगे भोजपुरी की। फिर ट्रेनिंग हुई भोजपुरी की, और वो ट्रेनिंग का भी बहुत सुंदर वाकया है। वो बहुत शॉर्ट में मैं बता दूंगी आपको कि एनएसडी में हम एक्चुअली जब होते हैं ना, तो जब हम पास आउट भी हो जाते हैं तो हमारा चेन होता है कि अच्छा हमको पता होता है कि इस साल ये बच्चे चुन के आए हैं, हमारे अच्छा जूनियर्स हैं, ये हमारे सीनियर्स हैं। तो वो एक थ्रेड होता है जो अच्छा, आप हमेशा उसके साथ जुड़े रहते हैं एनएसडी के पूरी साथ। जिंदगी, अच्छा। जब तक आपकी सांसें चल रही है ना, हम्म, आप एनएसडी के अगर हो, एनएसडी से पास आउट हो, हम्म, तो आप जो है वो जुड़े होते हो। तो ठीक हर है। साल पता चलता है किस साल ये चुन के आया है, ये चुन के आई है। तो मेरे दिमाग में सर ने बोला कि आपको दिल्ली में ही रह के यू हैव टू चूज समवन जो भोजपुरी में बहुत अच्छा है, जो आपको भोजपुरी बहुत अच्छे से सिखा सके ताकि आप बहुत अच्छे से बोल पाओ फिल्म में। तो मेरी जो है वो दिमाग मेरा चलना शुरू हुआ कि कौन लोग हैं जो भोजपुरी अपने एनएसडी में अच्छा जानते। तो सर्च करते करते आई केम टू नो कि दस अ गाय जो हमारे बिहार से ही है, छपरा से ही है, और हम छपरा में ही जाके शूट करने वाले हैं, और छपरा का ही लहजा चाहिए। तो मतलब कहते हैं ना कि वो बनता जाता है, ऊपर वाला आपको ना मुझे तो लग आपके रहा है वाकई सुंदर, में एकदम हाँ, हाथ रहा है ऊपर वाले का। ऊपर वाले का हाथ रहा हाँ, है। आप चीजें इतनी, मिलती चली गई, हालांकि हाँ आप मेहनती है नो डाउट, लेकिन मिलती जा रही हैं चीजें। हाँ, कि दुआएं, लोगों की जो हाँ। दुआएं हैं, आशीर्वाद है इतना, ऊपर वाला आपको देख रहा है आपकी मेहनत। तो वो ऐसे तुरंत पता चला कि एक लड़का है जो आया है अभी अभी, उसका सिलेक्शन हुआ है, वो छपरा का ही है, और उसकी मतलब भोजपुरी जो है उसकी भाषा है, मातृभाषा है। तो उसको मैंने अपनी तरफ से अप्रोच किया, नंबर वंबर उसका जुगाड़ करके। फिर मैंने उसको अप्रोच किया कि देखो ऐसे ऐसे है, ये फिल्म है, तो ऐसे ऐसे करना है। फिर सर से बात भी करवाई, सर ने उसको समझाया कि ये उसको अनु को जो है ट्रेंड करना। उसने बहुत मेहनत की, बहुत। मैंने हम रात को, क्योंकि उसकी भी क्लासेस होती थी, वो शाम तक बिजी रहता था। उसके बाद हम रात को हम ऑनलाइन जुड़ते थे, और हम ऑनलाइन 2 घंटे 3 घंटे भोजपुरी स्क्रिप्ट को लेके, जो भी स्क्रिप्ट थी हमारी उसको लेके, उसको भी मैंने एक कॉपी भिजवाई, और हम ऑनलाइन जुड़ के, और वो सोचो दिन भर का थका हुआ वो लड़का जुड़ रहा है, और वो इतने अच्छे से ट्रेनिंग करवाया। और वो आप शायद फिल्म देख के समझ पाएंगे कि बिल्कुल वो जो मेरी मेहनत है, वो मेरे मेहनत से ज़्यादा उस लड़के की मेहनत है। हम्म। तो उसने मेहनत करवाई, और बस ऐसे हुआ। फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, कहाँ और कहाँ पे हुई है फिल्म की शूटिंग? फिल्म छपरा? की शूटिंग छपरा में, मतलब मेजर जो पार्ट्स हैं वो छपरा में शूटिंग हुई है। अपहर एक ठीक जगह है। है छपरा में, गांव है। सो वहाँ पे शूटिंग हुई है मेजर पार्ट। फिल्म में जो विदाई वाला सीन है, जो पार्ट है, वो पटना के गंगा घाट में। अच्छा हाँ, उसके बाद जो वीएफएक्स वाला पार्ट है वो मुंबई के मड में हमने शूट किया है। अच्छा। हाँ, अब जितना मैं ट्रेलर मैंने देखा, पहले तो मुझे लगा कि ठीक है होगी एक फिल्म, चलो देखते हैं, ट्रेलर इंटरव्यू करना है, लेकिन वो ट्रेलर इतना हार्ट टचिंग था। मतलब उसने एकदम, हालांकि मैंने बोला मुझे भोजपुरी समझ नहीं आती, लेकिन मैं वो, एक तो सबटाइटल्स थे और दूसरा मैं वो समझ पाई कि उसका सब्जेक्ट क्या था, जिसमें एक लड़की पैदा हो गई है, वो भी सांवली है, वो रेसिज्म पूरा वो झेल रही है, लेकिन वो टैलेंटेड है। और इसीलिए आपने कहा कि आपकी बायोपिक वही सारी चीजें, तो मुझे एक तो ये समझना है कि फिल्म का सब्जेक्ट वाकई में बहुत अच्छा था, लेकिन रियल लाइफ में आपने कैसे झेला ये? आपने कहा ना रिलेटेबल था, बायोपिक थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म आपको 23 में मिली है, 2 साल और आगे आ जाइए, मतलब 25 में भी आ जाइए, पीछे भी चले जाइए, ये रेसिज्म ना खत्म हुआ है ना कभी होगा। अग्री। गांव देहात में चले जाइए आज भी, मतलब मैं
मतलब मुझे इतनी शर्म आती है कि कई कई जगह पे सुनने को मिलता है कि लड़की होने पे लोग आज भी रोते हैं, लिटरली ऐसे मातम पसरता है कि, और बाकी जो बच्चे पे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि अब लड़का हो जाएगा, अब लड़का हो जाएगा, अब लड़का हो जाएगा, इसके चक्कर में वो तादाद भी बढ़ा रहे हैं। ये आपको लगता है कि हालांकि ये जो फिल्में बनती हैं एक मैसेज देती हैं समाज को, ये कितना इम्पैक्ट छोड़ पा रही हैं? एक तो ये सवाल, और दूसरा वो कि आपने कैसे झेला है सारी चीजें? हाँ जी। जो सवाल आपने किया कि मेरी हाँ। जिंदगी से कैसे ये मतलब जुड़ा हुआ है। जब हम 3 बहनें हैं, भाई नहीं है? भाई छोटा है, सबसे छोटा है, छोटा है। ठीक है। और हमारे वहाँ पे कहते हैं ना कि बेटा ही वंश को बढ़ाता है। इधर भी सब बहुत जगह यही हाँ, सब चल रहा है। हमारे वहाँ पे थोड़ा मतलब, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ तो वहाँ की चीज़ों को मैं बता रही हूँ कि बेटा ही वंश को बढ़ाता है। बेटा नहीं है तो बेटी क्या करोगे। सो शुरू तो मेरी माँ का ही स्ट्रगल है कि 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं हो रहा। बहुत स्ट्रगल किया होगा उन्होंने। आस पास आस पड़ोस, तो उनका स्ट्रगल कि बेटा नहीं है, बेटी पे बेटी, बेटी पे बेटी। तो भाई के लिए हम 3 बहनें ऐसे हैं, 3 बहनें आए तो उनका स्ट्रगल। अब मेरी माँ, एक्चुअली मेरा जब जन्म हुआ है वो बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरी माँ मतलब उनको जिसको बोलते हैं ना मिसकैरेज हो जाना। सो बहुत सारे मिसकैरेज होते थे मेरी माँ के। मेरी माँ कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो बहुत ऊपर वाले की देन, और फाइनली एक बच्चा आया, मतलब जो मैं आ पाई। और आई भी हूँ तो वही मतलब समाज में फिट नहीं होती हूँ मैं, कि एक तो बच्चा हो नहीं रहा है, बांझ बांझ जैसा फील करवाना मेरी माँ का। मतलब मैं करा देते हंस होंगे नहीं लोग, रही हूँ, समझ रही ये हूँ। सटाइरिकल हंसी है समाज पे सही में करा देते होंगे वो लोग कि feel। एक तो हो नहीं रहा है, बांझ है, ऐसे 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 तरीके की चीज़ें अपने खानदान में, आस पड़ोस में। So, मेरी माँ ने ये बहुत झेला है। सो उसके बाद एक आई भी है तो काली गलूटी, जैसे वो फिल्म में डाले गए कि करिया मुसरी है ना, तो वही कि एकरा नून का है ना चटा दे ले, ऐसे बोलते हैं उस तरह हाँ, की। सुना। तो हमारे यहाँ है ऐसा कि मतलब कि नमक चटा दो मर जाएगी। तो मतलब कि बेटा नहीं है, प्लस बच्चे भी नहीं रुक रहे हैं, बांझ है। अब आ भी गई है तो बेटी आई है, और बेटी आई भी है तो काली आई है। अब समाज को जो है ना, माँ बाप पर को तो इन्हें नहीं बड़ी खटक दिक्कत रहा है है। समाज को। हाँ, इनको बहुत खटकता है ना। माँ बाप को कोई टेंशन नहीं है कि बेटी आई है, समाज को बहुत खुजली है कि बेटी आई है, काली बेटी है, लग रहा है उनको ही संभालना है। तो इस तरीके से जैसे जैसे मेरा जहन खुल रहा है, तो मैं अपने लिए ये तमाम शब्द, जो करियट्ठी जो टाइटल है ना, करियट्ठी स्लैंग, वो मैंने अपने लिए सुना है, अपने कान से मैंने सुना है, मैंने फील किया है। मैं यू कैन बिलीव कि आई यूज टू क्राई। जो फिल्म में आपने मिरर वाला सीन आप जब देखा देखोगे मैंने। तो देखोगे मिरर, वो मेरी असल जिंदगी है। आई यूज टू क्राई इन फ्रंट ऑफ मिरर कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि मैं फिटिंग नहीं हो पा रही हूँ शायद। ये आपको फील कराया गया ना समाज के कराया गया थ्रू। क्योंकि आप जिस तरीके से बड़े हो रहे हो, जिस तरीके की आपको नरिशमेंट मिल रही है, आजू बाजू आप वही चीज़ सुन रहे हो कि पाप है, ये है, वो है, तो आपके दिमाग में तो वही बैठता जाएगा ना, लाइक रूट लाइक फ्रूट और जो उस कहते बच्चे हैं। के लिए कितना मुश्किल होता होगा सरवाइव हाँ, करना। कि आपको जिस तरीके का जो जो बेस ही मिल रहा है इस तरीके से कि आप मतलब वही सुन रहे हो कि काली है, काली है, कि और वो चीज़ दिमाग में मेरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं अपनी बहनों के साथ, मेरी बात जो है, मेरी 2 बहनें हैं एंड दे आर फेयर। मैं उनके साथ मतलब सोचो समाज मेरे ऊपर कितना हावी है, उनकी बातें कितनी हावी हैं, उनका कहते हैं ना टिप्पणी, वो जो जिस तरीके से कर रहे हैं वो कितना हावी है कि मैं अपनी बहनों के साथ कहीं किसी पार्टी में, किसी शादी में नहीं जाती थी। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे फील नहीं कराया कि तुम काली हो या तुम दूर रहो या लोगों के सामने मत आओ। तो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट आज हूँ। मैं अपनी बहनों के साथ कहीं नहीं जाती थी। मैं जहाँ रेलवे कॉलोनी में मेरी परवरिश हुई है शुरू से, जन्म से लेके अब तक, सो वहाँ मैं किसी शादी में, फंक्शन में, मैं अपनी उनकी लड़कियों के साथ जाने से बचती थी कि ये लोग तो मतलब गोरी हैं, मैं कैसे जाऊं। और आपस में बच्चों में कोई कंपैरिजन नहीं होता, कुछ नहीं। फिर वो वहां से टिप्पणी करके निकल जाएंगे। हाँ, बस इस डर से। उस तरीके से कि हम तो, आप लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे, अजीब सा लगेगा, मैं नहीं जाती यार, जाऊंगी तो बेइज्जती होगी, ये वो।
एक वाक्य है, हमारे वहाँ पे जो पैर घिसने वाला वो होता है ना, जिसको झामा बोलते हैं हमारे हाँ यहाँ, हाँ। बिहार में झामा बोलते हैं। उससे पैर की जो एड़ी है ना उसको हम्म। साफ करते हैं। एक बार ना खुद के रंग को, इस रंग को हटाने के लिए कि मैं फेयर, जब इसको हट जाए, ये जो मेन परत है ना, ये हटने के बाद शायद अंदर का जो परत है वो सफ़ेद हो जाए, कि वो साफ आए। मतलब यू कांट बिलीव कि वो मैंने भयानक तरीके से घिस लिया था चेहरे पे कि इसको हटाना है। इतना पेन हुआ, इतना ज़्यादा, ये पूरा ऐसे छिल गया, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कि क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। लेप लगाना, वो संतरे का छिलका वो पीस के, सरसों का दाना पीस के, दूध मलाई पता नहीं क्या क्या। आई यूज टू डू एवरीथिंग लोगों के कहने पे, ये कर ये कर ये कर ये कर। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे कभी नहीं फील कराया ये सब, लेकिन वही है, समाज, आपके आजू बाजू, यही सारी चीज़ें चलती हैं। बट धीरे धीरे, मतलब क्या बोलूँ, अपनी ही स्ट्रगल से मैं आज ओके हूँ अपने रंग को लेकर। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कलर एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दिस ब्यूटीफुल कलर, डार्क डस्ट की ब्यूटी। तो वो बचपन का वो, मतलब है तो है ना, वो अंदर पता है। जब आप पूछ रही हो तो मैं ये बता पा रही हूँ बिल्कुल। कि ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें और हैं। पता नहीं, ये सिर्फ कलर ही नहीं, अब तो आप कहीं, अब तो क्या, उसकी हाइट छोटी है, वो मोटा है, वो लंबा ज्यादा है, यही रह गया बस। हम लोग कितने ही पढ़े लिखे हो जाए, मैं सच बताऊं, हम लोग इन चीजों से नहीं निकल पाएंगे कि आउटर ब्यूटी, हमें आउटर तरीके से एक आदमी को जज करना ही है। और फिर जब हम उससे मिलते हैं तो उसके बाद, अब चलिए आज के तो लोग फिर भी ऐसे हो गए हैं कि हाँ नहीं नहीं वो बढ़िया, अरे वो आदमी अच्छा था, तो भाई पहले आप जज क्यों कर रहे थे उसको, ये चला आ रहा है समाज में। खैर, वो जो एक वादा मैंने आपसे भी करवाया था ना, लता लता जी का गाना, क्योंकि हाँ, वैसे भी बहुत सीरियस कहानी हो गई थी थोड़ा सा। और अब एक सवाल और जो आपने सॉरी हाँ, करा। ये जो फिल्में इम्पैक्ट कैसे हाँ, करती हैं, इम्पैक्ट कैसे वाला वो बदलती हैं, मैं उसके बता बाद रही लता थी। जी का गाना। डन। तो जैसे इस फिल्म का टाइटल है करियट्ठी, अच्छा, करियटी का मतलब ये होता है? स्लैंग है, ये गाली है। अच्छा। काली कलूठी बोलते हैं ना, अच्छा। जैसे किसी को गूंगा बहरा ठेगना लंगड़ा ऐसे बोलते हाँ हैं ना, वैसे ही काले रंग अगर हाँ आपका हाँ रंग हाँ। है तो। और हमारे बिहार में ना सांवला एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, या तो काला ही है तो फिर या गोरा तो ही है। काला है, आप अगर जाएंगे, मैं और आप हम्म। अगर साथ में चल रहे हैं ना, तो आप काली, आप गोरी हैं हम्म। और मैं काली हूँ। बस ये वहां पे वो चलता है। हाँ, मुझे एनएसडी आने के बाद, अगेन एनएसडी, हम्म। एनएसडी आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा रंग डस्की है। हम्म। डस्की भी हम्म। एग्जिस्ट करता है हमारे समाज में, मुझे बाद में पता चला डस की यहाँ है, पे। सांवला है, सामने है। गेहुआ कलर है, हाँ, ये नहीं, फिर हमारे गोरा यहाँ जग। काली हो, हम्म। कलुट्ठी है। अरे फलानवा के बेटी जो है ना, करियट्ठी कलुट्ठी काली, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही। तो इम्पैक्ट की बात हम करते हैं, जब आप ये पूरी फिल्म देखेंगे ना, इसकी जो एंडिंग है ना, उस पे बहुत मत है। आप शायद देखेंगे, आपका मत बहुत अलग हो सकता है। कोई दूसरा इंसान देखेगा आपके साथ, कोई और अगर इंसान देख रहा है, उसका मत बहुत अलग हो सकता है। अगर कोई और देख रहा है, उसका मत अलग हो सकता है। सो ये इट वैरीज पर्सन टू पर्सन कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। तो जब पूरी फिल्म आप देखेंगी, एक लड़की है जिसके जन्म से लेके उसके, मतलब उसके मरने तक का जो की जो जर्नी है, वो उस फिल्म में दिखाई गई है, पूरी फिल्म में। अब इम्पैक्ट वही है कि आप कोई चीज़ अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, आपने उस तरीके से को कैसे लिया है, बिल्कुल। वो आप पे डिपेंड करेगा। हम्म। फिल्म में तो आपको दिखाया गया कि हाँ ठीक है, एक रंग, मतलब काले रंग को लेके एक लड़की इतना स्ट्रगल कर रही है, फाइनली कोई है, उसकी शादी भी नहीं हो रही है, कोई उससे शादी नहीं करना चाह रहा है उसके रंग की वजह से, बट फाइनली एक इंसान है जिसको ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है, वो अग्री करता है, वो शादी करता है और बहुत उसको खुश रखने की कोशिश करता है। फिर से कुछ ट्विस्ट है जो आप देखेंगे, मैं क्यूरियोसिटी आपको मतलब वो अपनी तरफ ट्रेलर से देखने के छोड़ रही बाद हूँ। मुझे हो गई है। हाँ, कि छूटता है, अब वही डिपेंड करेगा। इम्पैक्ट वही मैं बताऊंगी कि इम्पैक्ट वो है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है, जो चाहे वो आप छोटे भी शहर में रह रहे हो, समाज कहता है ना कि बदल रहा है, वो भले ही छोटे शहर में रह रहा हो, बट उसको ये फिल्म देखने के बाद लगा कि हाँ, काला रंग, जो बहुत सारे लोग कॉल भी करके बताए कि ये बहुत सुंदर बना है रे फिल्म, हमारे वहाँ जो हमारा जो लहजा है, बहुत सुंदर बना है फिल्म। और कुछ लोग कह रहे हैं कि एंड ना हमको समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बदल सकता था। सो वो वही वैरी करता है कि आप फिल्म को कैसे देखेंगे। कैसे देखेंगे। इम्पैक्ट उसका वही होगा कि आप उसको कैसे ले रही हैं अपने साथ। तो इम्पैक्ट उस फिल्म का यही है कि छोड़ दो,
आपको किस तरीके से लेना है आप वो लो। मैं आपको कुछ रिएक्शंस बताती हूँ, लता जी के गाने पर आएंगे। मैं आपकी फिल्म का ट्रेलर देख रही थी तो उसके नीचे के कमेंट्स थे, जैसे एक ने लिखा था, इस फिल्म की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, कहानी का विषय इतना गहरा है कि समंदर को भी पी जाए, हम्म भोजपुरी की असली व्याख्या ये है। हम्म एक ने लिखा, मैं राजस्थानी हूं लेकिन ये कहूंगा कि हर बिहारवासी और बंगाल के लोगों को भी ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। एक ने लिखा, भोजपुरी में इससे बेहतरीन ट्रेलर मैंने आज तक नहीं देखा, हम्म बेहद उम्दा स्टारकास्ट, उससे भी शानदार शबों सबों का अभिनय, मतलब सबकी तारीफ कर रहे हैं वो। हाँ अगर ये फिल्म हिट ना करा पाए तो भोजपुरी फिल्मों की अश्लीलता और उत्थान को लेकर टीका टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है सिने प्रेमियों को। इस तरीके का रिएक्शन आ और रहा है। प्लस वो भी है ना कि मैं जो बात करी थी अभी इमेज को लेके कि हम भोजपुरी का इमेज, सोचो मैं एज अ बिहारी मेरे ऊपर जब इतना भयानक असर है, इतना वो जो इमेज कि क्रिएटेड है, करने से आप डर रही थी एक गंदगी बार। वंदगी ये सब, तो सोचो जो दुनिया देख रही है या समझ रही है उसके उसको भी तो पता है ना कि गंदगी है। तो ये अचानक से इस तरीके की चीज़ आना, तो उनके तो दिमाग में ऐसे कि अरे भोजपुरी में भी ऐसी चीज़ है क्या। और जो गाने हैं उस फिल्म के, वो सब सुन के कि भोजपुरी में इतनी सुंदर चीज़, हमारे यहाँ से भिखारी ठाकुर, हाँ। शारदा सिन्हा, अभी हम मतलब मैथिली ठाकुर, चंदन तिवारी, ये सारे लोग इतना सुंदर उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे बिहार को लेके, और है और बढ़ता रहे। उस जगह में इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी जो है, और वो लोग रख पा रहे हैं जो इतने दिग्गज हैं। अगेन कि उनको तो हटाना चाहिए ये सब, खैर उनको नहीं हटाना ना हटाए, जो कर सकते हैं वो कर रहा है। तो नितिन सर को लगा कि हम ये कर सकते हैं, मुझे लगा कि मैं उसका पार्ट बन सकती हूँ, चंदन तिवारी को लगा कि मैं इसमें गा के अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ, मेगा डाल्टन जी ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया, तो ऐसे तमाम एक्टर्स हैं और जो भी टेक्निकल टीम है, जो भी म्यूज़िक फील्ड से हैं, जो एडिटिंग, तो हर तरीके से अपना अपना कंट्रीब्यूशन लोगों ने दिया है। सो यही है। तो जिनको लग रहा है वो कर रहे हैं, नहीं समझने वाले को ना समझे, मैं उनको बिल्कुल। थोड़ी ना जबरदस्ती मतलब बोलूंगी तुम करो। ये जिस तरीके की फिल्में होती हैं, ये कम से कम ये भी बात लेकर आती हैं कि भोजपुरी में अच्छी चीज देखने वाले भी हैं। आप समझ रही हैं, जो भी हाँ रिएक्शंस फिल्म को मिलेगा आपको समझ में आएगा कि हाँ, अच्छी चीज भी लोग पसंद कर रहे हैं। दो जो तुम परोसोगे वो देखने को बिल्कुल मिलेगा ना। बिल्कुल 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 सही कहा। हाँ, तो जिक्र था लता जी का, तो आप गाती थी पहले, तो मुझे लगता है कि अब दर्शकों को सुन लेना चाहिए, बहुत देर हो गई है इस पॉडकास्ट को देखते देखते। अब आपकी आवाज में एक अच्छा सा गाना। ओके। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, जो मैं रेलवे की स्टेज पे गाती थी हम्म। जब फंक्शन होता था ना तब। बहुत थैंक खूबसूरत। यू। अ, रेलवे रेलवे के एक अधिकारी हैं, उनकी वाइफ फोक सिंगर है, नीतू नवगीत। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने उनका पॉडकास्ट किया अभी हाँ कुछ दिन पहले, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कोई अपनी आवाज में कोई इधर का गाना सुना दीजिए हाँ हाँ हिंदी हाँ। सिनेमा। उन्होंने भी यही गाना गाया था। ये हमारे, मैं इसलिए मैं इस चीज़ से मतलब मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। मैं जब वहाँ पे जब मैम का जिक्र आया तो मैं मैम के बारे में भी बता दूँ। जब मैं वहाँ पे काफ़ी छोटी थी, हम्म। तब मैम और सर का वहाँ मतलब सर का ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे गाती थी स्टेज पे। तो पहली बार मुझे कोई एक फीमेल इतने इंटरेस्ट के साथ और इतने एनर्जी के साथ मतलब स्टेज पे आके और गाता हुआ दिखा, फीमेल। आई गॉट इम्प्रेस्ड कि मतलब आई एम नॉट द वन, और भी कोई है। मतलब अचानक से कोई आना, क्योंकि रोज़ जो मैं देख रही हूँ वहाँ पे जब भी फंक्शन हो रहा है, तो मैं जिनको देख पा रही हूँ, तो वो मेल अमूमन गाते थे, ऑफिसर्स गाते थे, या जो बाहर से लोग आ रहे गाते थे। और मैं अचानक से देख रही हूँ कि कोई एक फ़ीमेल आई हैं और वो गा रही हैं। तो
वो भी गाती थी इस गाने को और मैं भी गा लेती थी कभी कभी इस गाने को, तो शायद इसलिए, और हम दोनों के दिल के बहुत करीब है हाँ, शायद ये गाना। और देखिए आप दोनों के बीच का तार बनी मैंने ही उनसे भी सुना और मैंने आपसे भी सुना, मैंने कहा मैं जिक्र करूंगी फिर इस बात का। अच्छा, अब क्या सोचा है, मतलब आगे के लिए बॉलीवुड में कदम रखना है या अभी भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा साफ सुथरा करना है, क्या सोचा है? देखिए, मैं क्या ही किसी को ठीक कर ये सकती क्यों हूँ। नहीं कर सकती हैं? कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता, सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है ना कि आपकी ये जिम्मेदारी है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा कंट्रीब्यूशन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में, अगर इस फील्ड में मैं अगर अपना कंट्रीब्यूशन जो भी मैं सीखी हूँ, मेरा जो भी क्राफ्ट है या जो मैं रोज़मर्रे की ज़िंदगी में सीखने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं अगर मैं उसके थ्रू अगर मेरा कुछ भी कंट्रीब्यूशन ऐसा जाता है जो मेरे शहर को, जो मेरे प्रांत को, जो मेरी मिट्टी को, जो मेरे राज्य को अगर थोड़ा भी ठीक करने की तरफ अगर बढ़ता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं है। लोग बदले ना बदले, उनका थॉट प्रोसेस बदले ना बदले, बदले तो बहुत खुशी की बात है, सही बात है। ना बदले तो भी मैं अपने तक खुश हूँ। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि बदले, बट हाँ, मेरे कंट्रीब्यूशन से अगर कुछ बदलता है, कुछ अगर बदलने की तरफ बढ़ता है, तो आई बी मोर देन हैप्पी। और अभी भी मैं खुश हूँ इस चीज़ को करने के बाद कि लोगों का जो आप थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी, तो वही लोग हैं ना जो भोजपुरी को ऑलरेडी देख चुके हैं या देखते हैं, बिल्कुल। तो उनकी ही ये मतलब उनका ही ये कमेंट है ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो ये ठीक है। बाकी आगे का जो मेरा, जैसे वो अगस्त वाली फिल्म जिसके बारे में हम जिक्र हाँ, कर रहे थे ऑफ कैमरा। सो जैसे आपने बोला बॉलीवुड के बारे में, सो अगर वहाँ चीज़ें मिलती हैं या कुछ चीज़ें अभी लाइन अप हैं, तो करते जाऊंगी। सब्जेक्ट अगर बहुत सुंदर है, कुछ भी ऐसा ना हो जो मेरे क्राफ्ट के खिलाफ हो, कि मैं जो सीख के आई हूँ, जो मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर हो सकता है मेरी तरफ से, या कुछ नहीं, लेकिन जैसे मैसेज। जैसे बॉलीवुड में जाने के लिए वो एक ग्लैमरस पर्सनैलिटी या थोड़ा एक्सपोजर तो चाहिएगा ही, जो वहाँ की एलिजिबिलिटी मानी जाती है, उसमें फिर आप कंफर्टेबल होंगी, फिट होने की कोशिश करेंगी, या फिर आपका प्लान है कि मेरे ही मतलब की चीज़ें मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री तो है ही। नहीं, स्ट्रगल तो आपको हमेशा ही करना पड़ेगा। इफ आई हैव टू गेट लाइक डू स्ट्रगल टू गेट समथिंग, आई हैव टू। जब मैं सीखने के क्रम में हूँ या जब मैं सीख रही थी, तो उसमें तो ये आपका फंडा बहुत क्लियर होता है कि आपको सीखना कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपकी स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होती है एज एन आर्टिस्ट। तो अगर मुझे कोई चीज़ को लेने के लिए, जब अगर मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत अच्छा है, जो मुझे करने की इच्छा हो रही है, एंड मैं उसमें फिट इन होने के लिए मुझे थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेरे जोन से थोड़ा अलग है, बट हाँ, एट द सेम टाइम ये सुंदर है, मैं करना चाहती हूँ, तो मैं करूँगी स्ट्रगल। मेहनत तो आप मैं करेंगी, मेहनत करूँगी। क्योंकि आपकी बातों से अब तक तो दर्शकों को भी पता लग गया होगा कि लड़की बहुत मेहनती है। हाँ, तो मैं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो साउथ की फ़िल्म में हो, चाहे वो मराठी फ़िल्म में हो, मुझे कहीं भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है और वो चीज़ है समथिंग जो मैं करना चाहूँगी या मुझे करना है, तो मैं खींच के लूँगी, मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूँगी। अगर मुझे ग्लैमरस लुक के लिए करना है, मैं ज़रूर करूँगी। मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, मैं उस सब चीज़ को सीखने के लिए मैं अभी से मेहनत करती हूँ। मैं मॉडलिंग भी करती हूँ दिल्ली में रह के, ताकि मुझे, जो आप ग्लैमरस होने की बात कर रही थी, बिल्कुल। अगर मुझे उस तरीके के चीज़ में जाना पड़े तो मैं बहुत आसानी से मतलब कर सकूँ। आपको इस तरीके से ना देखा जाए कि बाउंड्रीज सेट है। नहीं, क्यों करूँगी मैं बाउंड्री सेट? ठीक है, सो उस तरीके से चीज़ें हैं, अगर मुझे करना पड़े तो मैं वो भी करूँगी। बढ़िया। जैसे मैं भाषाओं को लेके मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है कि मुझे अलग-अलग भाषा में करना काम, बहुत मुझे इच्छा है कि मैं तमाम भाषाएँ जो है ना, मैं सब सीखूँ और सब करूँ। तो जैसे मुझे बांग्ला बहुत पसंद है, मुझे मराठी बहुत पसंद है, मुझे कन्नड़ा बहुत पसंद है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ी-थोड़ी पकड़ है। कन्नड़ा तो मैं समझ साउथ पाती हूँ। इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री, बांग्ला इंडस्ट्री। हाँ, बांग्ला मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ, बहुत अच्छे से गा भी लेती हूँ, थोड़ा बहुत समझ पाती हूँ। तो ऐसे मराठी भी है, तो वो भी, तो ये भाषाओं को लेके बहुत मेरा इंटरेस्ट है। बॉलीवुड में मिले मैं वो भी करूँगी। अभी मैं पंजाबी फ़िल्म करके आई हूँ। अच्छा। हाँ, उसमें सुपरस्टार जो पंजाब इंडस्ट्री की हैं, नीरू बाजवा, तान्या, ओके, सो ये सारे लोगों के साथ मुझे, मतलब थैंकफुली I'm ब्लेस्ड कि मुझे उन लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए मौका मिला। एंड बहुत जो डायरेक्टर हैं प्रेम सिद्धू जी, जो राइटर हैं उस फ़िल्म के जगदीप सिद्धू जी, एंड जो तमाम टीम है वहाँ की, तो मुझे भाषा को लेके मुझे बैरियर बैरियर फ़ील नहीं हुआ कि मुझे अगर इंटरेस्ट था, क्योंकि भाषा को लेके मुझे इंटरेस्ट है,
तो मैं आराम से जाके काम करके आ पाई हूँ। और वो फिल्म 22 अगस्त को रिलीज होगी। अच्छा, फिल्म का नाम है फफे कुटनी। ओके, एंड मैं होप करूँगी कि आप सभी लोग सिनेमा घर में जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छे से देखेंगे। हम तमाम जो लोग भी मुझे देख रहे हैं अभी और हाँ, आपके थ्रू भी जो लोग देखेंगे जानेंगे, सो सब लोग जाएं और देखें। और मेरी जो आने वाली जितनी भी प्रोजेक्ट्स होंगी वो सब लोग देखें, सब लोग सराहें और बिल्कुल मुझे बिल्कुल। सपोर्ट करें। अच्छा, एक दो सवाल मेरे आखिर के रह गए हैं, वो ये है जैसे कि अगर आपको बायोपिक करने का मौका मिले किसी एक्टर का, या तो आप किसको प्रेफर करेंगी, मतलब किसकी जीवनी को आप पर्दे पर निभाना चाहेंगी? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, हम्म। मतलब एज एन एक्टर बहुत हम बहुत अंदर से हमारे मन में बहुत इच्छा शक्ति जो है ना, हमारी जो हमारी इच्छाएं होती है वो बहुत, ये दिल छोटा लगता है लेकिन वो ना गहरा बहुत है कि बहुत गहरा मतलब। और बहुत बड़ा होता है कि हाँ। ये भी करना है वो भी करना है। बट अगर अभी फिलहाल के लिए अगर चूज करना पड़े, जो मैं ऐसे तुरंत से बोलूं, मुझे नीना गुप्ता की लाइफ ना अच्छा। बहुत ऐसा लगता है कि कभी मुझे अगर उनकी मतलब उनकी उनकी लाइफ लाइफ बड़ी को अप एंड लेके, डाउन, बड़ी ट्विस्टिंग लाइफ और यस, इंटरेस्टिंग रही है। बहुत इंटरेस्टिंग और वो हम्म। कितनी इंस्पायरिंग है। हम्म। मैं दिल से ना उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सराहती हूँ उनकी लाइफ को, उनके स्ट्रगल को। और वो जिस तरीके से अभी मतलब इतनी सारी चीज़ों को फेस करने के बाद, और वो जिस तरीके से अभी हम सभी के लिए एग्जाम्पल है ना, बीइंग अ फीमेल, मुझे लगता है कि वो कितना कुछ सीखने को मिलता है उनकी लाइफ से। नहीं, और उनके अंदर एक वाइब है, जब आप उनसे मिलेंगे तो वो बाकी एक्टर्स की तरह नहीं है। हाँ मतलब जैसे मैंने इंटरव्यू किया है तो जैसे लेट आना, वहां बैठी हैं, नहीं, आराम से बैठेंगी, आराम से बात करेंगी, चिल है, बहुत बहुत बढ़िया लेडी है वो। हाँ। नहीं, बढ़िया है, तो खैर मैं चाहूँगी वो अच्छी कि चॉइस है आपकी। ऊपर वाला मुझे इसके लिए भी ताकत दे और मुझे एकदम वो रास्ता खोल दे और मैं उनसे मिलूं और मैं हम्म। उनको बताऊं कि मैं उनको कितना प्यार करती हूँ। और उनकी उनकी लाइफ को लेके कभी अगर मुझे थिएटर लाइफ में, हम्म। फिल्म में स्क्रीन शेयर करने के लिए मौका मिले, मतलब उनके साथ, या कभी उनकी लाइफ को लेके, तो मैं चाहूँगी कि मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी तमाम, क्या बोलूँ मैं, ऊपर वाला और सबके, कि मुझे जल्दी से ये मिले। बढ़िया। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि जो दिल्ली आके रहता है भाई, और जो आप जैसे बिहार से आई हैं, मुंबई की लाइफ भी आप जी कर आ गई हैं, तो अमूमन हम लोग सवाल पूछ लेते हैं कि क्या खाया पिया, दिल्ली का क्या पसंद है। तो खाने में बस यही बताइए क्या आपको पसंद है, क्या यहाँ का चटकारे आपने लिए हैं? मैं सच काफी बताऊं टाइम से तो रह रही ना आप तो यहाँ पर। मैं 18 से हूँ, 18 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो हम्म। मैं तब से दिल्ली में हूँ। तो मैं सच बताऊँ तो मैं दिल्ली ज़्यादा घूम नहीं पाई हूँ। हम्म। जब एनएसडी में थी तो हमारी क्लासेस सुबह से रात तक, आपको पता भी नहीं होता कि कब ख़त्म होगा, हम्म। कब तक है। तो वो उस वक्त उस टाइम पे वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। संडे बहुत हार्डली आपको, मतलब फर्स्ट ईयर में तो फिर भी मिल जाता है, बट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मिलना इट्स इट्स क्वाइट टफ। तो मतलब अभी तक मैं बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाई हूँ। घर में ही बनाती हूँ, बिहार को बचा के रखती हूँ अपने घर किचन में। और हम्म। दोस्त वोस्त जो यहाँ पे रहते हैं उनके घर पे कभी कभी जाना हो जाता है, तो उनके घर के मैं प्रेफर करती हूँ कि उनके घर का बना हुआ मतलब कुछ मिल जाए तो वो खाने की कोशिश करती हूँ। बाकी यहाँ मुझे चाट बहुत पसंद है। अच्छा। बिहार में भी मुझे चाट बहुत हम्म। पसंद है, तो यहाँ का कुछ एक अलग सा टेस्ट है, हम्म। तो वो मुझे पसंद है चाट खाना। हालांकि मैं बहुत फूडी नहीं हूँ, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि मैं खाने का बहुत सारा हम्म। टेस्ट जानती हूँ। मेरे बहुत सीमित है खाने का लेके, बहुत वो है कि ये ऐसे ही बस। बाकी मैं वेज हूँ, तो बस यही सब जिसको आप। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वेज वालों के लिए, हम जैसे वेज वालों के लिए जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं, इसी में बस हाँ ये बना लो, इसी में ये हाँ, बना उसी लो। में कुछ अलग अलग सा, कुछ तड़का वड़का अलग से कर लो, हाँ। कुछ अलग सा लगा लो, तो वैसा ही था बस। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी एक फिल्म तो रिलीज हो चुकी है, करियट्टी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप बता सकती हैं हमारे हाँ, दर्शकों को? सो करियट्ठी आप लोग OTT प्लेटफॉर्म है वेब्स, ठीक है। WAVES। आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, कहीं पे भी जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकती हैं। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ भी चार्ज यू डोंट नीड टू डू उस तरीके से। बाकी आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये भारत सरकार के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है इफ्फी में, ये वही दिसंबर सेमिनार में। जो भी मुंबई में चल रहा है? हाँ, वही। जो वेब समिट है, ओके। यस वही है ये। सो आप वेब्स बहुत आसानी से ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और आप देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं तो चाहूँगी कि पूरी दुनिया जो है वो इस फिल्म को देखे और अपने कमेंट्स रखे, अपने बिल्कुल फीडबैक बिल्कुल। रखे।
अच्छा, एक फिल्म का हमने जिक्र किया और एक 22 अगस्त को आ रही है जिसका जिक्र अभी वो कर रही थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। और ये प्यारी प्यारी बातें रखने के लिए। मैंने तो स्टार्टिंग में कहा ही था कि बहुत मजा आएगा इस पॉडकास्ट में, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। सेम या सेम। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फिल्म देखिएगा, ज़रूर जाइएगा थिएटर्स में भी, और जो पोर्टल उन्होंने बताया है उस पर भी जाकर करियट्टी ज़रूर देखिएगा क्योंकि मुझे लगता है उसका सब्जेक्ट बहुत टची है, तो देखना चाहिए। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। नमस्कार।